समर आते ही हम लोग अपने बिल्कुल गार्डन के लिए बहुत सारे प्लांट्स लेते हैं। हम स्पेशली हमारे समर की सीजनल प्लांट और साथ ही में पेरेनियल प्लांट भी इन्वॉल्व करते हैं अपने गार्डन में। तो आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी कुछ प्लांट्स की शॉपिंग। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं मैंने इस समर अपने गार्डन में क्या क्या ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, कुछ प्लांट्स जो है मैंने समर के लिए हैं अपने गार्डन में इन्वॉल्व करने के लिए। कुछ हमारे सीजनल प्लांट हैं जो सिर्फ समर में ही रहते हैं और कुछ हमारी पेरेनियल प्लांट हैं। तो बिल्कुल समर में आप इस समय नर्सरी से विजिट करके ये सारे प्लांट्स ले सकते हैं। देखिए ये पिंक कलर की वैरायटी के हमारे कनेर हैं जिसके लीव्स जो हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो ये मैंने लिया हुआ है एक प्लांट, ये मेरे पास नहीं था लाइट पिंक में, ये सिंगल पेटल वाला वैरायटी है। इसके बाद मैंने ये गार्डेनिया के प्लांट लिए हैं। इसके फ्लावर्स देखिए सूख भी गए, काफ़ी अच्छी स्मेल होती है। तो देखिए इस समय इसमें पानी भी नहीं है, काफ़ी ड्राई अप हो गया है ये। तो ये मैंने लिया हुआ है। और इसके बाद मैंने ये जीनिया के कुछ 30 से 40 प्लांट लिए हैं क्योंकि मेरे सारे मैं अपने डेलिया हटा रही हूँ। और ये मैंने कुछ बिग साइज़ के प्लांट लिए हैं अपने। तो देखिए ये सारे मैंने जीनिया के प्लांट मंगाए हैं, सारे ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। अब तो खिलने के बाद पता चलेगा कि कौन से ये कलर्स हैं। तो इस समय नर्सरी में हमारे सीजनल प्लांट भी बहुत ही सारे आए हुए हैं। कोचिया है, जीनिया है, कॉस्मॉस वगैरह है। तो कॉस्मॉस तो मेरी खुद से सेल्फ सीडलिंग मेरी ग्रो हुई थी, तो वो मैंने नहीं मंगाया है। और देखिए मेरी जो जीनिया है जो मैंने सीडलिंग की थी उसको भी मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। तो इस समय देखिए इस तरीके से पेरेनियल प्लांट जैसे हमारे कृष्ण कमल हो गए, कनेर हो गए और गंधराज तो बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल रहे हैं। तो इन सबको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ मैंने कुछ विनका के भी छोटे छोटे से पौध मंगाए हैं, तैयार सीडलिंग्स, वो भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए अभी ये छोटे छोटे से पॉलीथिन में है, मैंने छोटे छोटे से सीडलिंग्स मंगाई हैं। तो इस तरीके से रैप करके उन्होंने दिया हुआ है। तो ऑलरेडी मेरी विनका की काफ़ी सारी सीडलिंग्स रेडी थी जो मैंने ट्रांसप्लांट कर दी है। तो अच्छी मिल रही थी नर्सरी में, तो ये भी मैंने ले ली। हो सकता है डिफरेंट वैरायटी हो क्योंकि मैंने जो सीडलिंग की है वो 2 या 3 कलर में ही मैंने किए हैं। और ये सारी जो है हो सकता है डिफरेंट कलर्स में हो। तो ये मैंने ले लिए हैं। तो काफ़ी ह्यूज शॉपिंग है हमारी बिल्कुल जीनिया की। और पेरेनियल प्लांट में तो मैंने सिर्फ यही 2 प्लांट इन्वॉल्व किए हैं, और भी मिलेंगे तो मैं और भी ले लूँगी। तो चलिए अपनी कुछ आपको तैयार सीडलिंग्स भी दिखा देती हूँ। इधर देखिए ये सारे मेरे जीनिया की जो तैयार सीडलिंग्स थी वो सब मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं छोटे छोटे से प्लांटर में। और अब इनमें देखिए बर्ड वगैरह भी बनने लगे हैं, तो बहुत जल्द ये भी फ्लावरिंग पे आ जाएंगे। ये हमारी गैलेडिया की जो तैयार सीडलिंग्स थी वो है। तो इस तरीके से ये सारी सीडलिंग्स जो मेरी रेडी हुई थी वो यहाँ पे मैंने लगा दी है। और जो ये मेरे कॉस्मोस के रेडी हुए थे तो इनको मैंने क्यारियों में लगा दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे कुछ प्लांट्स की शॉपिंग। तो बिल्कुल आप भी इस तरीके के सीजनल प्लांट अपने गार्डन में इन्वॉल्व करिए और अपने गार्डन को देखिए। बिल्कुल ये हमारे जीनिया ब्लूमिंग कर रहे हैं और हमारी सीडलिंग्स जो हैं वो सारी भी बिल्कुल ब्लूमिंग पे आ गई हैं। ये सारी हमारे विनका वगैरह, ये सारी ही देखिए, ये सारी जो मैंने सीडलिंग की थी वो सब हैं। और ये हमारे विनका बिल्कुल रेडी हो गए हैं। कुछ हमारे टिटूनिया के प्लांट भी काफ़ी बिग साइज़ के हो गए हैं। तो इस तरीके से ये सारे हमारे सीडलिंग सैपलिंग सब ब्लूमिंग पे आ गए हैं। और आप लोग भी इस समय ये सारी सीजनल प्लांट जो गर्मियों के हैं इनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे गॉर्फेना हो गए, विनका हो गए, जीनिया हो गए, ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देते हैं। और पेरेनियल प्लांट भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं जो बिल्कुल आपके पास सालों साल रह सकते हैं। सनफ्लावर के भी प्लांट आप इस समय अपने गार्डन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ प्लांट की शॉपिंग है। आई होप आप लोगों को मेरी ये शॉपिंग ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।